हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम सीक्वेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विच इज लेट अ सीक्वेंस रियल सीक्वेंस ओके xn is defined by so this is 0 if n जो है वो कैसा है इवन है एंड 1 if n is odd ओके इस तरीके से डिफाइन है ये सीक्वेंस एंड हमें शो करना है शो दैट द लिमिट does not exist ओके तो ये हमें शो करना है। इसको समझाने से पहले इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले एक छोटी सी चीज है वो मैं समझाना चाहती हूँ, तो उससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल उससे पहले हम लेते हैं, काफी छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, एक सीक्वेंस है ठीक है, और इस तरीके से डिफाइन की गई है वो 1/n ठीक है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर्स ठीक है, और ये बताया गया कि कन्वर्ज दैट दिस कन्वर्जेस टू 0। नाउ अगर ये जो सीक्वेंस है ऐसे लाइक दिस सीक्वेंस इज 1/n, सो व्हाट कैन आई डू इज अगर मैं -0 कर दूं क्या कोई फर्क पड़ेगा, या मोड इस तरीके से कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि xn -0 दिस इज इक्वल्स टू 1/n फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा दैट ये जो xn -0 है ये क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी व्हेन दिस 1/n, इफ ये जो 1/n है ये जो है एप्सिलॉन से लेस हो जाता है तो ठीक है। इस तरीके से देख लो, अगर ये जो है लेस देन एप्सिलॉन है तो ये 1/n भी लेस देन एप्सिलॉन है एंड दिस क्वांटिटी इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। दिस implies that this xn minus the 0 is less than epsilon if, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजमेंट हम ये करते हैं कि इस तरीके से कर देते हैं, उन्हों को रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा n, रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज जाता है तो ये आ गया 1/epsilon एंड यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये एन नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है कि हमने एक एन नॉट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर माना है, ये क्या है एन नॉट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर माना है विच इज ग्रेटर देन 1/epsilon, मतलब किससे बड़ा है ये 1/epsilon से बड़ा है ठीक है। लेट एन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/epsilon, देन हम क्या कर सकते हैं कि ये ऐसे देख सकते हो कि ये एन नॉट जो है इससे बड़ा है ठीक है। तो कैसा हो गया अगर इसको मैं इसको बीच में डालूं कुछ इस तरीके से ठीक है। सो दिस xn -0 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, क्योंकि हमें n के रिस्पेक्ट में चाहिए n की क्या वैल्यू है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नॉट ओके, एंड देन लिमिट n टेंड्स टू infinity, this xn is equals to 0. So this implies that कि जो xn है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। जैसे ही हम xn की वैल्यू पे लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, वी गेट xn is equals to 0. So आप जो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहती थी वो था ये एन नॉट ठीक है। ये एन नॉट हम क्यों लिखते हैं दिस एन ग्रेटर देन एन नॉट, तो हम जस्ट कोई एक कैसी अपने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मान ली जो ये 1/epsilon से बड़ी थी, तो सेम इसी तरीके से हम बाकी एग्जाम्पल्स में भी लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन एग्जाम्पल पे जिसको हमें सॉल्व करना है। सो बहुत ही सिंपल है ये एग्जाम्पल, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे, लाइक ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ऐसा एजप्शन लेकर चलेंगे जो हमें प्रूव करना है उससे जस्ट अपोजिट, और बाद में हम ये शो करेंगे कि जो एजप्शन है कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, जो एजप्शन है वो रॉन्ग है, और अपने रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी लिमिट हम मान के चलते हैं कि एग्जिस्ट करती है ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ये बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसको प्रूफ है। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स कि जब मैं लिमिट पुट करती हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस सीक्वेंस पे तो मेरे को लिमिट मिलती है, और वो लिमिट क्या है l ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर n नॉट दैट बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर ठीक है, सच दैट जो डेफिनेशन है इसकी वो हम लिख रहे हैं xn minus this l less this एप्सिलॉन फॉर ऑल
n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। अब आई थिंक आपको इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं, इस जो ये एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू को चूज कर लेते हैं और वो मैंने मान लिया हाफ, ठीक है। जैसा भी आपको रिजल्ट प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि चूज हमने करा एप्सिलॉन दैट इज जिसकी वैल्यू हमने हाफ ली है, देन there must exist n node that belongs to n such that, किस तरीके से अब हम लिख सकते हैं इसको, xn माइनस l दिस इज लेस देन हाफ, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने हाफ ले ली है तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जिसको 1/2, ठीक है। बार बार आप ये मेंशन कर सकते हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। अब हम आ जाते हैं जो भी हमें गिवन है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सब चीजें लिखी हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू जो चूज करा था वो लिखा है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमें गिवन है n इफ इवन होता है तो xn की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, दिस विल बी लेस देन 1/2, और ये बार बार आप लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो यहाँ से दिस इज अ मोड, तो आपको ऐसे मिलेगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। दूसरे केस पे हम बात करते हैं, n जो है ऑड होता है तो आंसर 1 मिलेगा, तो 1 पुट कर दो, दिस इज लेस देन हाफ, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो दैट n इज ग्रेटर देन n नॉट। नाउ अगर ये मान लो मेरे पास 1 है और इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 में मैंने माइनस l कर दिया प्लस l कर दिया, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसके मोड को इसमें अलग अलग कर दूं तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, मतलब ये जो है क्वांटिटी लेस हो जाएगी, किससे, 1 माइनस एल मोड प्लस एल। अब मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है ये जो वैल्यू है वो किससे लेस देन है, 1/2 से लेस देन है, सो ये आ गया 1/2, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 प्लस में दिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं इफ दिस मोड ऑफ एल की, बिकॉज आई वांट द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एल के ये किससे लेस देन है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा, ये बड़ा है तो साइन जो है ये बड़ा है इधर ना, इस तरफ साइन है तो इधर ही साइन रखेंगे, इसको इधर शिफ्ट किया 1/this, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस मोड ऑफ एल इज ग्रेटर देन हाफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एक बार तो हम कह रहे हैं कि मोड ऑफ एल इज लेस देन हाफ, और दूसरी बार कह रहे हैं कि दिस मोड ऑफ एल इज लेस ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रही है, कॉन्ट्रडिक्शन। इफ कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है तो एजप्शन जो हमने लिया था, एजप्शन इज रॉन्ग। इफ एजप्शन रॉन्ग है, एजप्शन क्या थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो एजप्शन अगर रॉन्ग है तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो दैट्स इट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट इफ़ कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ थी, जस्ट जो भी हमें गिवन है एग्जाम्पल में वो हमने लिया, दोनों केसेस डिस्कस किए ऑड और इवन के लिए, और यहाँ से हमें जैसे आप एक्सन की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको दो जो इक्वेशन मिल रही है उससे आप देख सकते हो कि रिजल्ट जो है वो कैसे कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है। एक तरफ बोल रहा है कि लेस देन है हाफ से, फिर बोल रहा है कि ग्रेटर देन हाफ है, और इससे पता चल रहा है कि जो एजप्शन हम लेकर चल रहे थे वो गलत थी, ठीक है। तो उससे हमें पता लगा कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी।